जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे से एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न पूछा कि सर, शरीर के एक ऐसे अंग के नाम बताइए जिस पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाता। तो मुझे आंसर पता था, मैंने बता दिया जीभ। तो लड़का कहता सर ये तो मुझे पता था कि आप बता ही देंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जीभ के बारे में थोड़ा कुछ और बोले आप। तो मैंने कहा कि मानव शरीर में जीभ एक ऐसा अंग है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये करोड़ों हड्डी तुड़वाने की शक्ति रखता है। ये बात सुनकर लड़का थोड़ा चौंक गया। कहा सर ये तो मैं नहीं समझ पाया कि करोड़ों हड्डी तुड़वा। तो मैंने कहा उसे कि तुमने महाभारत नाम सुना है? तो लड़का कहता यस सर, महाभारत को कौन नहीं जानता है। तो मैंने कहा उसमें क्या वो पता है? कहा नहीं। तो मैंने कहा कि उसमें हुआ था कि जब पांडव लोग सब कहीं रह रहे थे, एक बार उनके ही भाई दुर्योधन उसके यहाँ घूमने गए थे, किसी काम से गए थे। तो वो हवेली कुछ इस टाइप से बना हुआ था कि कोई भी आदमी वहाँ जाके भ्रमित हो सकता था। तो दुर्योधन जब वहाँ गया तो जैसे वहाँ गया तो एक पहले पानी था, और जैसे उस पर रखा तो देखा कि पानी नहीं है आराम से। फिर उसको लगा नहीं, घर का आर्किटेक्चर ही कुछ इस प्रकार से। फिर थोड़ी दूर आगे गया, रियल में पानी था और वो गिर गया, और छत पे द्रौपदी देख रही थी। तो द्रौपदी को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंस के बोल रही थी कि अंधे का पुत्र अंधा होता। और ये बात दुर्योधन के कानों में पड़ गई, क्योंकि दुर्योधन को भी नजर भी पड़ गया। दुर्योधन तो स्वार्थी था उसने इस चीज का बदला लेने के लिए ठान लिया और सोच लिया कि जो भी हो, मैंने इस चीज का बदला लेने के लिए जितनी बड़ी युद्ध करनी होगी हम करेंगे। ऐसा हुआ। उसके बाद क्या था? उसके बाद महाभारत जैसी एक बड़ी घटना घट गई, ठीक है। उस युद्ध में कल्पना कीजिए कि जिस युद्ध में भगवान भी थे, वो भी उस युद्ध को नहीं रोक सके एक शब्द के बदौलत। शब्द क्या था? कि अंधे का पुत्र अंधा होता। और ये शब्द बोला किसके द्वारा गया था? जीव के द्वारा। क्योंकि हम लोग कुछ भी शब्द बोलते थे जीव से ही बोलते ना। परिणामता क्या हुआ? बहुत बड़ी युद्ध हुई, करोड़ों लोग मारे गए। भगवान होकर भी उस युद्ध को नहीं रोक पाया। इसलिए विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाता है। जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक हो जाता है, पर जीभ के द्वारा दी गई चोट आजीवन याद रहता है। इसलिए हे मनुष्य, जब भी बोलो तो तोलकर बोलो, जब भी बोलो तो तोलकर बोलो। आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा एक छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।